बोला क्रोध एक महातमोगुण है जिसका धारण करता किसी दूसरे के सम्मान का अधिकारी नहीं रह जाता। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और जब मोह उत्पन्न होता है तो हमारी जो स्मृति है वह भ्रमित हो जाती है और स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति से गिर जाता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो छोटी छोटी 3-4 बहुत अच्छी अपडेट है। एक तो विधानसभा भंग हो गई है, सभी को पता है, ठीक है। तो जो पहली अपडेट है कि क्या सभी भर्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वास्तव में भर्तियां रद्द होंगी या भर्तियां होंगी, ठीक है। और एचएसएससी जो मेन जो एग्जाम था ग्रुप नंबर 6 का कॉमर्स का, तो उसकी स्टिक कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने कैंडिडेट ने वहां पर जेंट्स की, कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, क्या कंपटीशन था, ठीक है। तो इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो जेवीटी भर्ती के ऊपर है। तो सभी साथी छोटी सी अपडेट लूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये पूरी देखना। कंसर्न जो भी आपका विषय है भाई, जेवीटी वाले जेवीटी देख लेना, ठीक है, कॉमर्स वाले कॉमर्स देख लेना। बाकी ऑल ओवर मैं बताता हूं कि विधानसभा के भंग होने से जो पुरानी भर्तियां हैं उस पर लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो नेगेटिविटी से मैंने पहले भी कई बार बताया है, बिल्कुल दूर रहना। नेगेटिविटी, जितनी भी नेगेटिविटी, जो भी हमारा जो सुनी सुनाई जो बातें हैं, ये कूड़ादान जो हम अपने दिमाग में इकट्ठा रखते हैं, इसको हमेशा बाहर निकाल दिया करो। 24,000 तो जो बच्चे हैं ग्रुप नंबर 1, 2, 56, 57 हरियाणा पुलिस, देखो इनका ये तो मैं नहीं कहूंगा कि भाई रिजल्ट इनका बहुत जल्दी आने वाला है, ऐसी तो कोई भी अपडेट नहीं है। मे भी हो सकता है कि रिजल्ट आ भी जाए, आ इसलिए जाए क्योंकि ये जो भर्तियां हैं ग्रुप नंबर 56, 57, 1, 2 सी ग्रुप की भर्तियां, कोर्ट ने 6 महीने का इन्हें कहा हुआ है कि भाई 6 महीने के अंदर तुम्हें ये भर्तियां पूरी करनी है। तो रिजल्ट आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि भाई रिजल्ट आ ही नहीं सकता, इस तरह का कोई आर्गूमेंट मैं नहीं करता। तो रिजल्ट भी आ सकता है और हो सकता है कि 8 अक्टूबर के बाद भी आए, तो ये दोनों बातें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि कहीं भी आपको लगे क्या भर्तियां होंगी, क्या भर्तियां रद्द होंगी, तो कुछ केवल ये प्रभाव पड़ेगा विधानसभा भंग होने का कि ये जो है रिजल्ट आपका थोड़ा सा और विलंब से आ सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। हरियाणा पुलिस की भी वही बात है, ठीक है। और जैसे 24,000 तो ये हो गए, लगभग 14,000 कुछ ऐसे पद हैं, 24,000 है ये, 14,000 ऐसे पद हैं जिनका एग्जाम कुछ हो लिया, कुछ और होने वाला है, कुछ प्रस्तावित है, एग्जाम डेट प्रस्तावित है। तो ये एग्जाम एज इट इज होते रहेंगे, ठीक है। और ये किसी भी भर्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल और केवल आचार संहिता में जो निर्वाचन आयोग का जो अवरोध था, जो विरोध था, वो ये था कि हरियाणा पुलिस की 5600 की जो नई भर्ती, नया रिक्रूटमेंट था, उसमें भी आप फॉर्म भरवा सकते हो, एग्जाम ले सकते हो, लेकिन उसका रिजल्ट और ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। तो इसमें हम लंबा नहीं खींचेंगे। अब मैं बात करूं एचएसएससी ग्रुप मेन जो ग्रुप था कॉमर्स का, उसकी कट ऑफ की। देखो उसमें मेरे ख्याल से जो पद थे वो 1296 पद है, ठीक है, मुझे जहां तक याद है 1296 पद है। तो अब जो एग्जाम के लिए 4 गुना की जो लिस्ट आई थी, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें सभी को पता है कि रिपीटेशन का मामला, रिपीट बच्चे बहुत ज्यादा ग्रुप नंबर 1, 2 ये लगा लो कि ग्रुप नंबर 56, 57 में एग्जाम देने वाले हरियाणा पुलिस में से, और ये जो क्या बोलते हैं, जैसे हरियाणा पुलिस में तो 56, 57 के हैं ही, और ये जो कॉमर्स के जो कैंडिडेट हैं ग्रुप नंबर 6 के कैंडिडेट हैं, इन्होंने ग्रुप नंबर 56 और 57 में एग्जाम दिया है, उन्हें लगता है कि वहां उनका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। इसलिए यहाँ जो ऑप्शंस है बच्चों की जो प्रेजेंट है वो बहुत कम है। मेरे ख्याल से 1600 कुछ कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है, तो कंपटीशन बहुत नॉर्मल सा होने वाला है, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं जर्नल की, ठीक है, BC-A की, और मैं बात करूं BC-B की, मैं बात करूं EWS की, मैं बात करूं SC की, मैं बात करूं ESM की, और मैं बात करूं PWD की, तो यहाँ जो आपका कंपटीशन बहुत कम से कम कंपटीशन है, और पेपर का जो लेवल है ना वो भी बहुत ही ज्यादा आसान नहीं है। हालांकि भाई वही है कि आसान डिफिकल्ट तो मैंने पहले बताया था। अब कॉमर्स के जो कैंडिडेट है उनके लिए वो पेपर बहुत मान आसान भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, कुछ एक क्वेश्चन हार्ड भी हो सकते हैं। लेकिन अब मेरे जैसा है उसको हो सकता है कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है उसके जो क्वेश्चन है मुझे हार्ड लगते हो, लेकिन फिर भी लगभग एचएसएससी ये सारे जितनी भी भर्तियां एग्जाम हो रहे हैं वो मॉडरेट टू हार्ड की तरफ है। इजी तो नहीं कह सकते उनको हम।
और जर्नल की जिस भी कैंडिडेट के बहुत अच्छे नंबर है 63 प्लस, यानी 63 से 65 बिल्कुल बहुत अच्छा सेफ स्कोर है जर्नल के लिए। और बीसीए के लिए मैं कहूंगा कि 60 से 63, बीसीबी 62 से 64 बहुत सेफ स्कोर है, ईडब्ल्यूएस 61 से 63 बहुत सेफ स्कोर है, और एससी है वो मेरे ख्याल से एससी तो मैं 55 तक ही ले जाऊंगा, 54 से 56 तक ले जाऊंगा, ठीक है। ईएसएम तो 40 प्लस वाला ही सेफ है, और पीडब्ल्यूडी जो है वो लगभग 50 से 52 वाला सेफ है। ये आपकी सीईटी मेन ग्रुप नंबर 6 कॉमर्स की कट ऑफ रहने वाली है। रिजल्ट आएगा जब आप देख लेना, सेम यही आपका स्कोर रहेगा, इससे नीचे आ सकता है, ठीक है, ऊपर नहीं जाएगा। कंपटीशन बहुत कम है। ये लगभग 1600 अप्रोक्सीमेट कैंडिडेट है जिन्होंने एग्जाम दिया है, 1296 वैकेंसीज है, ठीक है। और एक बार फिर बताता हूँ आपको कि जो पहले से जो प्रक्रिया जो भी भर्तियां चल रही हैं, पुरानी जो भी भर्तियां हैं, कोई भी भर्ती कहीं किसी प्रकार से कैंसिल का कोई ऐसा चांस नहीं है, ना कैंसिल होंगी, ठीक है, ना रद्द होंगी। और ग्रुप नंबर जो 1 है, 2 है, 56 स्थान है, ये तो वैसे भी कोर्ट ने 6 महीने में करने के लिए इनको कहा हुआ है एचएसएससी आयोग को, तो ये भर्तियां तो वैसे ही कैंसिल नहीं हो सकती। और रही बात हरियाणा पुलिस की, इस प्रकार का कोई भी केस नहीं है कि भाई कोई केस है तो ये रद्द होनी है, कुछ नहीं होना, कोई किसी प्रकार का कोई भी मामला नहीं है। तो ये सारे रिजल्ट आपके आएंगे, हो सकता है कि 8 अक्टूबर के बाद आए, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि शायद 56 स्थानों रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है, ठीक है, केवल मेरे अनुसार। और अब हम छोटी सी बात करते हैं जेवीटी की। देखो जेवीटी की अगर हम बात करते हैं तो जेवीटी के जो 1456 पद हैं, मैं सच बताता हूँ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप नंबर 56 और 57 का एग्जाम दिया है, और जो बच्चे जेवीटी भी हैं जिन्होंने एचटेट भी पास किया हुआ बहुत लंबे समय 12 साल बाद जब भर्ती है, तो इन सभी कैंडिडेट्स ने जैसे जो 56-57 का एग्जाम दिया है तो जेवीटी के कैंडिडेट भी हैं जिन्होंने एचटेट किया हुआ है, एचटेट लाइफ टाइम है। तो लगभग 55,000 जो फॉर्म भरे गए हैं उनमें से ग्रुप नंबर 56-57 1-2 के कैंडिडेट भी मिलेंगे, और मेरे ख्याल से मिनिमम कैंडिडेट कहूँ तो हरियाणा पुलिस के मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वही सारे बच्चे हैं बार बार हर भर्ती हर एग्जाम में जहाँ उपस्थित होते हैं, एग्जाम देते हैं। तो ये जो जेवीटी है, जेवीटी की जो 1456 जो वैकेंसीज आई हुई है, इसका 28 मेरे ख्याल से सितंबर का एग्जाम है। तो मैं इनको यही कहूँगा ग्रुप नंबर 56-57 वालों को, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत इनका रिजल्ट यहाँ भी पॉजिटिव आना है। और अब वो तुरंत है ना इस बात को छोड़ दो रिजल्ट कब आएगा फलाना, वो डायरेक्ट इधर आ जाओ, जेवीटी का एग्जाम भी देंगे बहुत से मैक्सिमम बच्चे कह सकता हूँ मैं। तो इसमें एक छोटी सी जानकारी तो ये है कि अब है ना 4 दिन मेरी छुट्टी है आज से संडे तक। तो लगातार मैंने लगभग 18 मॉक टेस्ट बनाए हैं, ठीक है। 18 मॉक टेस्ट जो बनाए हैं वो सोल्व करेंगे, दिन में लगभग 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो ये 18 टेस्ट है, लगभग 10-12 दिन 4 दिनों में हम सोल्व करेंगे। इसमें 40 नंबर में 20 नंबर का जो मैथ आता है तुम्हारा, ठीक है, 10 नंबर की इसमें हिंदी है और 10 की है इसमें रीजनिंग। तो ये टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं, और ये आपका जो सिलेक्शन है उसमें अहम रोल अदा करेंगे ये 40 नंबर। तो ये जो 18 पेपर है मैंने सोचा है कि 18 मॉक टेस्ट, केवल ये 3 ही सब्जेक्ट रहेंगे। देखो कोई कोर्स नहीं बेच रहा मैं कि भाई कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये मैं एक्स्ट्रा प्रयास कर रहा हूँ। तो ये केवल इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो 18 पेपर हम सोल्व करेंगे, 10, 12, 13 जितने भी होंगे, तो 40 में से मैं ये गारंटी करता हूँ, 40 में से 40 की गारंटी तो करना गलत होता है, लेकिन कहा जाता है कि भाई 40 में 40 आएंगे, पर एक आध नंबर कट भी जाए, 2 भी कट जाए, 5 भी कट जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम 40 में से 40 लेंगे। तो ये इनके लिए जानकारी थी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज अभी 10 बजे पेपर है, पहला मॉक टेस्ट है, ऑनलाइन है, ठीक है। तो एक बार करके देखना, यदि आपको उचित लगे तो आगे कर लेना, अदरवाइज उसको छोड़ देना। तो जो साथी नए हैं, ठीक है, जो साथी नए हैं उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हो सके तो बिना पैसे का सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।